गुड मॉर्निंग। टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास exercise 7.2 and the questions based on type 2. Type 2 is when the factors in the denominator are linear and repeated. Today we will discuss type 3. Type 3 is when the factors in the denominator are linear and quadratic and non-repeated. थर्ड टाइप में डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो कभी सॉल्व नहीं होगी और रिपीट नहीं करेगी। ओके, सो वी कैन राइट हियर from the expression let x upon x minus 1 x square plus 1 is equal to ये लीनियर फैक्टर है तो a upon x minus 1 प्लस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो हम दो वेरिएबल लेंगे बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इज दैट क्लियर? ये जो फॉर्म है फर्स्ट इक्वेशन जो है ये आपको ध्यान में रखनी है। ओके, इसमें लीनियर फैक्टर है और क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर फैक्टर के लिए हम a अपॉन एक्स माइनस 1 लेंगे प्लस सेकेंड फैक्टर इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के लिए बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। फर्स्ट करो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और होती है एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो हम क्या लिखते हैं, दो वेरिएबल वन से डी एक्स प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस। इज दैट क्लियर? ठीक है, नाउ आवर टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। सेम प्रोसेस, दिस वन इज सेम एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 by taking LCM x minus 1 x square plus 1 we will get in numerator a x square plus 1 plus bx plus c x minus 1. Now this is cancel out, so remaining terms is x a x square plus 1 plus bx plus c x minus 1. This is equation number 2. ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन में लीनियर फैक्टर तो एक ही है तो हम जीरो कितनी बार बोलेंगे, एक बार। तो एक बार जब हम जीरो बोलेंगे या तो a आएगा या b आएगा या फिर c आएगा। ठीक है, जो अदर टू वैल्यूज है उन्हें फाइंड करने के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, इक्वेशन। जैसा हमने टाइप 2 में किया है सेम प्रोसेस वही है। x नाउ विल ओपन द ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय a वी गेट a x स्क्वायर प्लस a। हियर वी विल मल्टीप्लाई दिस bx into x is bx स्क्वायर एंड bx into minus 1 is minus bx plus c into x is cx minus c. Okay, now the maximum power of x is 2. So by arranging this one and this one we will take x square common
and the remaining terms in the bracket are a plus b. अब हम कॉमन क्या लेंगे? x. देखो x कौन से टर्म में है? इसमें है माइनस b और इसमें प्लस c. नाउ द रिमेनिंग टर्म्स a minus c. Is that clear? Now on comparing the coefficients of like terms को कंपेयर करने पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए प्लस बी. यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है मतलब 0. इक्वेशन नंबर 3. यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है? माइनस बी प्लस सी. यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1. सो इक्वेशन कांस्टेंट टर्म a minus c is equal to here constant is 0. इक्वेशन नंबर. एक बार फिर से देखो, पहले तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इफ वी मल्टीप्लाई these two factors we will get the maximum power of x is 3. x into x square is x cube. So the degree of denominator is 3 and the degree of numerator is 1. 3 is greater than 1. So this fraction is proper fraction. Now which type is it? So linear factor and quadratic. That means type 3. और टाइप 3 को हम ब्रेक कैसे करेंगे? x अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1. लीनियर फैक्टर के लिए a अपॉन x माइनस 1. क्वाड्रेटिक के लिए हम दो वेरिएबल लेंगे bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब हमारा टारगेट a b और c की वैल्यू निकालना है. तो LHS में एज इट इज RHS में एलसीएम लिया x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1. फिर इसका इंटू इसमें तो a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स माइनस 1. नाउ डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट. रिमेनिंग टर्म्स हमने लिख दी. अब लीनियर फैक्टर तो एक है तो 0 हम एक बार बोलेंगे तो एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी. तो जो रिमेनिंग 2 वैल्यूज हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? इक्वेशन बनाएंगे. तो x फिर इनका मल्टीप्लाई करा तो bx स्क्वायर प्लस a. फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा bx स्क्वायर माइनस bx प्लस cx माइनस c. फिर x की मैक्सिमम पावर क्या है? 2. तो हमने कंपेयर करा, x स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? a प्लस b. फिर x कॉमन लिया, फिर कांस्टेंट टर्म. नाउ on comparing the coefficient of like terms को हमने compare किया. Okay, look this. Now from equation number 2 equation number 2 is x a x square plus 1 plus bx plus c x minus 1. Here अब लीनियर फैक्टर क्या है क्वेश्चन में? x माइनस 1 तो हम 0 बोलते हैं. यहाँ पर पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में? 1. अब इस पूरी इक्वेशन में x लेके हम क्या हम करेंगे? 1. तो देखो क्या मिलेगा? 1 a, यहाँ पर 1 पुट करा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 और दिस इज 0. x माइनस 1 हमने लिया ही क्या है? 0. तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? 0. सो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज 2, 2a. सो द वैल्यू ऑफ a इज 1 बाय. Is that clear? Now, अब एक वैल्यू मिल गई तो दोनों वैल्यूज मिलना बहुत आसान है. देखिए
पुट a is equal to 1/2 इन इक्वेशन नंबर 3 में जब हम पुट करेंगे तो 1/2 plus b is equal to 0. So the value of b is minus 1/2. अब यही a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देते हैं। तो पुट a is equal to 1/2 इन इक्वेशन नंबर 5। क्या मिल जाएगा हमें? 1/2 minus a is equal to 0. So by transposing we get c is equal to 1/2। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू मिल गई है, b की वैल्यू मिल गई है और c की वैल्यू। हमने करा क्या है? इक्वेशन नंबर 2 हमने उतारी, फिर जो लीनियर फैक्टर था उसे हमने 0 के इक्वल रखा। तो क्या लिखा है? पुट x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? 1। फिर इक्वेशन नंबर 2 में हमने x की जगह क्या पुट करा है? 1। तो हमें क्या मिला? 1 इज इक्वल टू a, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, और यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0। तो a इज इक्वल टू a, 1 प्लस 1 क्या होगा? 2। तो 2 है, तो द वैल्यू ऑफ a इज 1/2। फिर a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो b की वैल्यू क्या आ गई? -1/2। और फिर a की वैल्यू कहाँ पुट करें? इक्वेशन नंबर 5 में, तो c की वैल्यू 1/2। आप यहाँ पर b की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तब भी वही आंसर आएगा। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। ये मिटा देता हूँ मैं। Now we will write put a is equal to 1/2, b is equal to -1/2 and c is equal to 1/2 in equation number 1। देखिए क्या मिलेगा हमें? We get x upon x minus 1 x square plus 1 is equal to a की जगह पुट करा 1/2 x minus 1 प्लस b की जगह पुट किया -1/2 x, c की जगह 1/2 अपॉन x square plus 1। Now we will simplify the numerator x minus 1 x square plus 1, this can be written 1/2 x minus 1। Now we will take 1/2 common in numerator, so we will get 1 minus x upon x square plus 1। Is that clear? पहले प्लस 1 को पहले लिख दिया है, -1 को बाद में। Now on integrating both sides with respect to x। तो यहाँ पर दोनों साइड इंटीग्रेशन किया हमने, x अपॉन x minus 1 x square plus 1 dx is equal to 1/2 constant, so 1 upon x minus 1 dx। here 1/2 is also constant, अंदर क्या बचेगा? 1 minus x upon x square plus 1 dx। इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर लिख देता हूं मैं। इंटीग्रेट x अपॉन x minus 1 x square plus 1 dx is equal to 1/2 1 upon x minus 1 dx plus 1/2। अब देखो इसे एक टर्म माना, एक बार 1 के अपॉन ले गए, एक बार x के अपॉन।
तो क्या मिलेगा हमें 1/x² + 1 dx माइनस 1/2 x अपॉन x² + 1 dx. Look this. Now this is as it is. अब देखिए फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 is log x - 1 and integration of 1/x² + 1, you know very well, integration of 1/x² + 1 is tan inverse x. Now in the third part here we have not studied division rule. division rule तो हमने पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम करेंगे. डिनोमिनेटर वाले को हमने t मानेंगे तो न्यूमरेटर वाला पार्ट गायब हो जाएगा. तो यहाँ पर हमने लिखा लेट x² + 1 को हमने t माना. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ x² इज 2x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0. dx is equal to dt. Now x dx is equal to dt by 2. Now in place of x dx we will write dt by 2. So this is same 1/2 1 upon x minus 1 dx plus 1/2 1 upon x² plus 1 dx minus 1/2 x dx की जगह dt और ये रहा 1/2 एंड 1 upon t. अब कई बच्चों के मन में क्वेश्चन उठता है सर इनका इंटीग्रेशन हम कर ही देते. नहीं, जब तक हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे ये फर्स्ट 2 टर्म्स एज इट इज चलते जाएंगे. इज दैट क्लियर? ठीक है. नाउ विल इंटीग्रेट 1/2. दिस इज log x - 1 होश पे आने पर डिफरेंशिएट करेंगे x - 1 को तो x का 1 और -1 का 0 और डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो एंड दिस इज tan इनवर्स x minus 1/4 log t plus c. Now we'll substitute the value of t. So 1/2 log x minus 1 1/2 tan inverse x minus 1/4 log 1 plus x² plus c. That is integration of x upon x minus 1 x² plus 1 dx is equal to क्या मिला हमें 1/2 log x minus 1 plus 1/2 tan inverse x minus 1/4 log 1 plus x² plus c is the answer. Okay? करा के हमने ABC की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करी, ये वैल्यूज पुट कर दी, फिर इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा, 1/2 को अपॉन में लिया. यहाँ पर न्यूमरेटर में से हमने 1/2 कॉमन ले लिया. उसके बाद में हमने दोनों साइड क्या करा है इंटीग्रेट. तो दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया हमने. तो ये 1/2 1 upon x minus 1 dx plus 1/2 यहाँ पर मैंने पॉजिटिव वाले को पहले लिख लिया था, फिर बाद में नेगेटिव. ये 1 था ये पहले लिखा था, माइनस एक्स को बाद में लिखा. नाउ फर्स्ट वाले पार्ट का इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा. डिनोमिनेटर को एक टर्म माना और हमने क्या कर दिया इसे सेपरेट. तो कितने पार्ट में ब्रेक हो गया 3 पार्ट. फर्स्ट 2 पार्ट्स का इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा. थर्ड वाले पार्ट के लिए हम x² plus 1 को t मानेंगे. ये याद रखना टाइप 3 में आपको इसी तरीके से सेपरेट करना पड़ेगा और पहले 2 पार्ट आसानी से हो जाएंगे, लेकिन जो थर्ड पार्ट है वहां पर आपको सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? लुक दिस.
Now the next question is question number 13. ये भी टाइप 3 का है. फर्स्ट वन इज लीनियर फैक्टर एंड सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक. So we will write from above expression length 2 upon 1 minus x 1 plus x square is equal to a upon 1 minus x linear factor के लिए plus second one is quadratic. तो इसे हम क्या लिखेंगे dx plus c upon 1 plus x square. Now our target is to find the values of a, b and c. So we will simplify 2 upon 1 minus x 1 plus x square by taking LCM in RHS. 1 minus x 1 plus x square is the LCM. दोनों अलग अलग हैं, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें. a 1 plus x square plus bx plus c into 1 minus x. Now denominator is cancelled out and the remaining terms are 2a 1 plus x square plus bx plus c 1 minus x. This is equation number 2. अब क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि लीनियर फैक्टर कितने हैं? 1. तो लीनियर फैक्टर को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो या तो a आएगा या b आएगा या फिर c आएगा. अब b और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे, मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाएंगे. देखो 2 इसका इसमें करा a प्लस ax स्क्वायर प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करा bx माइनस bx स्क्वायर प्लस c माइनस c. Is that clear? Now the maximum power of x is 2. पहले x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो देखो ये बचेगा नहीं. दिस इज हियर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a. तो a लिख दिया, ये भी नहीं चलेगा, ये चल जाएगा माइनस प्लस. अब फिर से x. अब x के लिए देखो क्या कौन से टर्म चलेगी, खुद ही देख लो. यस प्लस का b और माइनस का c. नाउ द रिमेनिंग टर्म जिसमें x नहीं है a प्लस c. ओके, आई थिंक देयर इज नो डाउट. Now, on comparing the coefficients of like terms, तो यहां पर देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज a माइनस b. LHS में x स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन हम इसे जूम करके देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा. देखो दिख रहा है. अब बताओ 0x स्क्वायर. अब आप खुद सोच कर बताओ क्या आपको LHS में x दिख रहा है? देखो फिर से जूम करा, दिस इज 0x. नहीं आई बात समझ में? फिर बताओ यहाँ पर LHS में x क्यूब दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा 0x क्यूब. तो यहां पर अपने को x की सारी पावर दिख रही है. ओके, सो इन RHS the coefficient of x square is a minus b and in LHS coefficient of x square is 0. This is equation number 3. Now in RHS the coefficient of x is b minus c and in LHS the coefficient of x is 0. This is equation number 4. Now the remaining terms जिसमें x नहीं है a plus c और LHS में देखो जिसमें x नहीं क्या है 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. अब हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू निकालने के लिए लीनियर फैक्टर तो एक है ही अपने पास का,
तो उसे हम 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहां पर हमने फिर से लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, पहले इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज लिखते थे, इसलिए मैं पहले ही बॉक्स बना देता हूं क्योंकि मुझे पता है आगे चलकर इसी इक्वेशन में 0 पुट करना है। फाइनल एग्जाम में भी आप बॉक्स बना सकते हैं। ओके, प्लस बी एक्स प्लस सी 1 माइनस एक्स। ओके, नाउ पुट linear factor is 1 minus x. 1 minus x is equal to 0, so the value of x is 1. अब इस पूरी इक्वेशन में x की जगह हम क्या करेंगे 1। देखो 2 a 1 as it is plus x square, that means 1 का square is 1 and this is 0. So 2 is equal to 1 plus 1 is 2, that is 2a. So the value of a is 1। एक वैल्यू मिल जाए उसके बाद तो सारी वैल्यू मिल जाएगी। ओरली आप देख सकते हो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में a की जगह 1 पुट करा तो b की वैल्यू आ जाएगी। फिर फिफ्थ इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करें तो c आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट a is equal to 1 in इक्वेशन नंबर 3, we get क्या मिलेगा हमें 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू 1। नाउ अगेन पुट ए इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 5। आप बी की वैल्यू भी पुट कर सकते हो ए की बात में। क्या मिलेगा 1 प्लस सी इज इक्वल टू 2, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस 1, सो द वैल्यू ऑफ सी इज 1। इज दैट क्लियर? Look this, now we will substitute the value of a, b and c in equation number 1। और वैसे इस क्वेश्चन में a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी क्या है 1 है। मैं इसे मिटा देता हूं मैं। नाउ पुट a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to 1 in equation number 1। we get क्या मिलेगा 2 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ 2 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 इंटू एक्स इज एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड में इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट 2 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन इसे एक टर्म माना, सेपरेट करेंगे क्या मिलेगा हमें इंटीग्रेट 2 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस इसे सेपरेट करा तो ये हमें मिल जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो
कितने पार्ट हो गए यहाँ पर? 3। इन 3 पार्ट में से आप 2 पार्ट को आसानी से आप इंटीग्रेट कर लेंगे, लेकिन एक जो पार्ट है उसे आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। So this is as it is now. Here we can direct put 1 plus x square is equal to t. ये ठीक इसके नीचे ही लिखना है। Now the differentiation of 1 is 0 and the differentiation of x square is 2x dx is equal to dt. So x dx is equal to dt by 2. In place of x dx we have to write dt by 2. So 2 upon 1 minus x 1 plus x square dx is equal to 1 upon 1 minus x dx. In place of x dx we have to write dt by 2 and in place of 1 plus x square we have to write t. ये हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में पढ़ चुके हैं। एंड द थर्ड इज सेम। नाउ वी विल इंटीग्रेट सेम। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? 1 upon x का log 1 minus x। नाउ वी विल डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर। 1 का 0 माइनस x का क्या होगा? माइनस 1। दिस इज टर्निंग पॉइंट। बच्चा ये भूल जाता है। वे अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे वहां पर फैक्टर क्या आ रहा था? x माइनस 1 x प्लस 1 आ रहा था। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जहां पर फैक्टर क्या आ रहा था? 2x प्लस 3। तो वहां पर अपॉन में क्या आ जाता? 2 आ जाता। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इज दैट क्लियर? प्लस 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon t is log t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 1 plus x square is tan inverse x plus c. Now we will substitute the value minus log 1 minus x plus 1 by 2 log 1 plus x square plus tan inverse x plus c. So the integration of 2 upon 1 minus x 1 plus x square dx is minus log 1 minus x plus 1 by 2 log 1 plus x square plus tan inverse x plus c is the answer. इसे आगे से अगर आप -1 ले जाएं पावर में और सिंप्लीफाई करें, लेकिन इतना सफिशिएंट है। इज दैट क्लियर? लुक दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन सीबीएसई में ये क्वेश्चन आ चुका है। किस तरीके से? This is proper fraction because degree of numerator is 1 and degree of denominator is 3. तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप पहले ये चेक करना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसमें हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन गिवन होंगे, उन्हें पहले हम प्रॉपर बनाएंगे, देन वी विल अप्लाई द इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, नाउ लुक दिस क्वेश्चन। दिस इज x अपॉन in first two terms we will take x square common, remaining is x plus 1 plus 1 is common, remaining is x plus 1. पूरे
डिनोमिनेटर से हमने फिर से कॉमन लिया, x प्लस 1, अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 dx। नाउ दिस इज लीनियर फैक्टर और ये क्या है यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, जो कभी सॉल्व नहीं होगी और रिपीट भी नहीं होगी। सो कौन सी टाइप है यहाँ पर, टाइप 3। यहाँ पर फिर से हम क्या लिखेंगे, सेम मेथड है, फ्रॉम अबव एक्सप्रेशन लेट, जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है, x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ आवर टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। इसके बाद का मेथड शायद आपको आ गया है ना। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे और जो आज हमने टाइप 3 पढ़ा है इसमें आपको अगर कोई भी डाउट लगे तो मेरे को व्हाट्सएप पे आप बताना। और एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा है, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है। तो एक बार मैं आपको वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन दे रखा है, इफ d बाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 सच दैट f2 is equal to 0, then fx is, ये हमें निकालना है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को याद रखना, एलएचएस में क्या दे रखा है हमें, डिफरेंशिएशन का साइन, ठीक है। तो जब भी डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स को हटाना है तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो देखो d बाई डी एक्स एफ एक्स और ये 4x क्यूब माइनस 3, इसे मैं x की पावर माइनस 2 लिख सकता हूं। तो यहां पर हमने डायरेक्ट लिखा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे हमने इंटीग्रेट करा तो ये वाला साइन क्या हो गया, टेंशन, क्या बचा fx, and the integration of x cube is x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3 x की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3 प्लस c। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट। तो fx इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस c। दिस इज इक्वेशन नंबर। अब मैं इसे आंसर नहीं बोल सकता। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तब तो अपने से यहाँ पर आंसर बोल देते, लेकिन ऑब्जेक्टिव है और यहाँ पर F2 दे रखा है, मतलब हमें C की वैल्यू निकालनी है। तो देखो किस तरीके से निकालेंगे, F2 किसके को दे रखा है, 0 पे। तो देखो x की जगह हम F2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की जगह 2 पुट कर दो। तो देखो क्या मिलेगा, 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 का क्यूब प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 16 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसे एलसीएम लेकर हम क्या करेंगे, c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। फिर जो भी c की वैल्यू आ रही है वो कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर, ठीक है। ये आरती ने क्वेश्चन पूछा था ये, ठीक है। ऐसे बेटा आप और क्वेश्चन ट्राई करो, और जो भी क्वेश्चंस, सभी बच्चों से मैं बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे बताओ, हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में उससे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज जो पढ़ा है अच्छे से आप रिवाइज करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। टिल नेक्स्ट लेक्चर,
थैंक यू, ऑल द बेस्ट।